Assalamualaikum and welcome back to our series of lessons on the parts of speech. This lesson is all about pronouns. The pronouns are a huge topic. There are many different types of pronouns and there are a lot of grammar points relating to pronouns. So in this video you are gonna learn about pronoun and its first kind, and I will focus on how to avoid the common mistakes the people make with. So let's get started. So first of all, what is a pronoun? Pronouns are the words used in place of a noun, यानी ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह यूज़ किए जाएं उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। और नाउन किसे कहते हैं? नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी चीज़ का नाम, मेरा नाम, आपका नाम, किसी भी जगह का नाम और किसी भी जानवर का नाम, ये सब नाउन कहलाते हैं। मैं नाउन के टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक मेरी उस वीडियो को वॉच नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी उस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। अब अगर मैं एक लड़की के बारे में जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है अगर उसके बारे में मैं ये कहूँ तानिया इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, और फिर अब मैं आपको उसके हॉबीज़ और उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ, तो क्या मैं हर सेंटेंस में उसका नाम ही यूज़ करती रहूँगी? क्या मैं तानिया यूज़ करती रहूँ? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम तानिया की जगह यानी नाउन की जगह एक ऐसा वर्ड यूज़ कर सकते हैं जिसको यूज़ करने से हमारे सेंटेंस के सेंस पर भी कोई फ़र्क ना पड़े और हमारा सेंटेंस जो है वो बिल्कुल क्लियर पिक्चर दे रहा हो, मतलब सबकी समझ में बात आ रही हो। तो ऐसा वर्ड जो हम यूज़ करेंगे, ऐसा वर्ड कहलाएगा प्रोनाउन। इसकी एग्जाम्पल्स हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ईच, समवन, हु, व्हाट, फ्यू, बोथ एक्सेट्रा। ये सब वर्ड्स प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें तो बचपन से प्रोनाउंस की एग्जाम्पल्स आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट ही बताई गई हैं, तो ये मज़ीद वर्ड्स कहाँ से आ गए? गाइस, आपकी कन्फ्यूजन को दूर करूँगी। उसकी वजह ये है कि हम जो भी बात करते हैं उसमें या तो हम अपनी बात करते हैं या उनकी बात करते हैं या हमारी बात करते हैं या तुम्हारी बात करते हैं या उसकी बात करते हैं। मतलब ये कि मेनली इंग्लिश ग्रामर के अंदर हम एक दूसरे की बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे को डिस्कस कर रहे होते हैं, इसलिए आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट सबसे ज़्यादा फेमस प्रोनाउंस हैं। और इन फेमस प्रोनाउंस को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। पर्सनल, इसके नाम से समझ जाइए, पर्सनल मतलब जिसमें पर्सन्स को डिस्कस किया जाता है, इसलिए इनको पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है। अब पर्सनल प्रोनाउंस की भी दो कैटेगरीज होती हैं, सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। पर्सनल प्रोनाउन की जो फर्स्ट कैटेगरी होती है वो कहलाती है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन को मैं ऑलरेडी अपने थर्ड लेक्चर में ब्रीफली डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। गाइस, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होने वाला वर्ड कहलाता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। और सब्जेक्ट किसे कहते हैं? डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी काम करने वाला, ठीक है, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी एंड इट। आई यानी जब मेरी बात हो रही होगी तब आई यूज़ करेंगे। वी जब हमारी बात होगी तब हम वी यूज़ करेंगे। यू जब तुम्हारी बात होगी हम यू यूज़ करेंगे। दे जब उनकी बात हो रही होगी हम दे यूज़ करेंगे। ही एंड शी यानी उसकी बात हो रही होगी, अब उसमें गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, तो बॉय के लिए हम ही यूज़ करेंगे और गर्ल के लिए हम शी यूज़ करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इट तो पर्सनल प्रोनाउन कैसे है, जब मैंने कहा कि पर्सन्स को डिस्क्राइब किया जाता है इसमें। तो गाइस, हम इट को नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज़ करते हैं और लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ इट लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होगा जिनके जेंडर का हमें कंफर्म नहीं होता। हम इट को एनिमल्स के लिए भी यूज़ करते हैं, किसी छोटे बच्चे के लिए भी यूज़ करते हैं। इसी तरह ये जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं इनको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं इसके बारे में मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में यानी थर्ड लेक्चर में बता चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को
वॉच नहीं किया और आप इस कॉन्सेप्ट के हवाले से कन्फ्यूजन का शिकार हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी उस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप वहां से उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। नाउ लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। शी इज़ अ गुड गर्ल, यहाँ शी सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया गया है। शी थर्ड पर्सन सिंगुलर। वी आर ब्रेव, यहाँ वी यानी हमारी बात हो रही है, तो यहाँ पर इसलिए वी यूज़ किया गया है एज अ सब्जेक्ट। दे आर गुड स्टूडेंट्स, वहाँ उनकी बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर दे यूज़ किया गया है एज अ सब्जेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड कैटेगरी ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव नाम से ही समझ जाइए, ऑब्जेक्ट से निकला, एंड ऑब्जेक्ट इज रिसीवर ऑफ एन एक्शन, यानी जिस पर काम हो रहा हो। तो जुमले में एक ऐसा वर्ड जो ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया जाए, यानी जिस पर काम हो रहा हो, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इट एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। एग्जाम्पल्स हैं हिम, हर, मी, अस, यू, दैम, इट। गाइस, जब सब्जेक्टिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किए जाते हैं ना, तो उनकी जगह हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। यानी जब सेंटेंस में मेरी बात हो रही होगी, अगर तो वो सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया जाएगा तो हम उसकी जगह आई यूज़ करते हैं, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया जाएगा तो फिर हम उसको मी में चेंज कर देते हैं। इसी तरह वी यानी जब हमारी बात हो रही होगी तो हम उसको ऑब्जेक्ट के तौर पर जब वो यूज़ होगा तो हम उसको अस में चेंज करेंगे। यू को यू ही रखेंगे, यू चेंज नहीं होता। दे दैम में चेंज हो जाएगा, यानी जब उनकी बात हो रही होगी लेकिन वो ऑब्जेक्ट के तौर पर यानी उन पर काम हो रहा होगा, तब हम उसको दैम में चेंज कर देंगे। इसी तरह ही हिम में चेंज होगा और शी हर में चेंज होगा, यानी जब उसकी बात हो रही होगी। और इट को हम इट ही यूज़ करेंगे। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। ही टोल्ड यू अ लाई, उसने तुमसे झूठ बोला या बोला था। तो यहाँ पर ही एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया है, और किससे झूठ बोला? तुमसे बोला, यानी तुम पर काम हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर यू यूज़ किया है। और आप सबको मैंने पहले भी बताया है कि यू सब्जेक्ट यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन जब किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ किया जाता है तब वो यू ही रहता है। आवर ग्रैंड पेरेंट्स गेव अस कैंडी, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमें कैंडी दी या दी थी। तो यहाँ पर अस यानी कि हमें दी थी, काम हम पर हो रहा है, तो यहाँ पर हम वी यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि जब वी एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा तो यहाँ पर अस का यूज़ किया जाएगा। आई लाइक हर वेरी मच, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। तो किस पर काम हो रहा है? उस लड़की पर हो रहा है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर हम शी नहीं लगाएंगे, बल्कि क्योंकि अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हर का यूज़ करेंगे। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। So guys, this is all for today, and I hope that pronoun and its first kind is clear to you. We'll be here with other kinds of pronoun very soon. Until keep practicing, keep learning. Have a good day. Take care and goodbye.